नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। देखिए, जो आपका चल रहा है चैप्टर है वो दशमलव संख्या एवं और दशमलव संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। विगत वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न हैं उसका पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। निम्न में से निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होगा। तो पहला प्रश्न बाबू ये कह रहा है कि 2.75 प्लस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80 इसको हल करना है। तो देखिए भैया, आपको कैसे हल करना है। ये प्लस का देखिए है, ठीक है, और ये प्लस का है और ये प्लस का है, नहीं ये माइनस का है। ये काहे का है? माइनस का है। देखिए हाँ, 1.25 जो है वो माइनस का है। तो एक काम करिए, जो प्लस का ये है और प्लस का ये है इसको जोड़ लेते पहले हैं। तो 2.75 और 4.75 इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे पहले, ठीक है। तो इसका जो योग आएगा वो आएगा 7.50 यानी 7.5 आएगा। अब देखिए माइनस का क्या है? 1.25 और 3.80 इसका भाई जोड़ कितना आता है? 8 2 10 का 0 4 और एक हासिल 5 5.05। अब देखिए ये माइनस का है, ये क्या है? प्लस का है। तो भैया 7.50 से 5.05 माइनस करिए, कितना बचेगा? यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना बचेगा? 4 और यहाँ पर कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2.45 बचेगा। अब देखिए 2.45 भिन्न में बदलना है तो पॉइंट हटा दीजिए, ठीक है, पॉइंट हटा देते हैं। 100 दूना कितने होते हैं? 200। कितने होते हैं? 200। कितना बच्चा? 45 और बटे 100। 5 से काटिए, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 सही 9 बटा 20, 2 सही 9 बटा 20। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 23,200 भाग 145 बराबर 60 है, तो 23.2 भाग 145 कितना होगा? तो भैया 23.2 और भाग 145 पॉइंट लगाते हैं 2 स्थान बाद। अब देखिए यहाँ पर 2 स्थान, एक स्थान बाद पॉइंट है तो 1 0, यहाँ पर देखिए 2 स्थान बाद है 2 0, 0 से 0 कैंसिल। इसको काटना है, इसको काटना है तो कितना भैया आएगा? 16 बार। कितना आएगा भाग? 16 बार। तो 16 बार भाग आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 में देखिए योग करना है। क्या करना है? इनका जोड़ देना है। तो भैया 7.7 7.77 7.3 बार 7 7 है, फिर 7.4 बार 7 7 है। इनका योग करना है। तो 7 7 दूनी 14, 7 या 21, 1 22, 7 चौक 28 और 2 30 और 7 चौक 28 और 3 31। तो भैया एक काम करिए, ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो बड़ी संख्या बताओ। तो पहली संख्या छोटी संख्या मान लेते हैं x, और बड़ी संख्या इसकी 3 गुनी है और इनका गुणनफल क्या है? 18.75। क्या है? 18.75। तो भैया ये कितना होगा? 3x² बराबर 18.75। तो x² बराबर क्या होगा? 18.75 और बटे 3, 3 छाक 18, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 पॉइंट लगाते हैं 2 स्थान बाद। x² बराबर देखिए 625 बटे 100। अब 100 कैसे आया? पॉइंट हटा देंगे तो 100 आएगा। अब x बराबर 625 बटे 100 और इसका अंडर रूट करोगे तो इसका अंडर रूट जब करना होगा तो आपको आएगा 25 और बटे कितना होगा? 10। एक स्थान बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो जो छोटी संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 25। और आपको निकालना है बड़ी संख्या, तो 2.5 गुणे 3, क्योंकि 3 गुनी थी तो आएगी 7.5। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल 20.7326 है। यदि एक
दशमलव संख्या का मान 4.13 है तो दूसरा दशमलव बताइए। देखिए दूसरा दशमलव बताना है तो क्या करना होगा इसका, देखिए इसको करना क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए 20.7326 और बटे 4/4.13, ठीक है, बटे 4.13। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाते हैं और यहाँ पर 4 जीरो बढ़ाएंगे, 4 स्थान बाद पॉइंट है, 4 जीरो बढ़ाते हैं, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब भैया एक बात बताओ, सीधी सीधी अगर भाग कर लेते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, अगर वैसे काट पीट करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, ज़्यादा समय लगेगा। अब इसको ये है 41,300, क्या है 41,300, तो पंचे पर काटिए, 5 चक्कू 20, ठीक। देखिए 6 2 और 13 से 5 जाएंगे, 13 से 5 जाएंगे, कितना बचेगा, 13 से 5 जाएंगे भैया, कितना बचेगा 8, 8 5 13 होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बचा नहीं और यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे। अब 8,260 बना, 8,260, लेकिन यहाँ 41,000 है, फिर क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है, एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर देखिए दूने पर काट देंगे इसको, तो 2 जीरो में जीरो, 2 तिया 6 और 2 एकन 2 और 2 चक्कू 8, पूरा पूरा कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए 4.75 गुणे 0.7 बराबर है 3.325 के। अब आपको बताना है 4.7 यानी 475 गुणे 0.7, इसका आंसर बताना है। आप जब इसकी गुणा करते थे तो इतना आता था, अब इसकी गुणा करना है तो कितना आएगा भैया, ये आएगा उतना ही, लेकिन बाबू पॉइंटों का खेल है, एक स्थान बाद पॉइंट है तो एक स्थान बाद पॉइंट लगा देंगे। तो भैया ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका देखिए नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए सॉरी प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 ये कहता है कि 48.54 और भाग करना है 3.3 से, इसका आंसर है 1471, 1471, ठीक है, 1471 है। तो भैया आपको अब बताओ तो 48.543 भाग 33 तो आंसर कितना आएगा। अब देखिए 48.543 भाग 33, अब आंसर तो इतना ही आएगा, आंसर आपका इतना ही आएगा, ठीक है, लेकिन आपको 2 स्थान बाद पॉइंट रखना है, 2 स्थान बाद पॉइंट रखना है। तो इधर से आप देखिए 3 स्थान बाद गिन लीजिए, 1 2 3 स्थान बाद पॉइंट हमने लगा दिया। तो भैया ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए इनका योग करना है, तो एक काम करिए, अगर यहां पर सब में नीचे 100 आ जाए या इनका लासा निकाल लेते हैं, तो देखिए अगर इसमें हम 25 से गुणा कर देते हैं, 25 से ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर देते हैं, और इसमें जानते हो 20 पंचे 100, 20 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, 20 से गुणा कर देते हैं, और इसमें भैया 4 से गुणा कर देंगे, 25 गुणे 4। अब देखिए सब में 100 आ जाएगा, 25 तिया 75 और प्लस 20 चक्कू 80 और प्लस 8 चक्कू 32, और इसमें सब में 100 आया लासा इनका, तो 100 भैया लासा में लिख लिया। अब इनका योग कर लेते हैं, ठीक है, इनका क्या करते हैं, योग आएगा 187 और बटे 100। अब बताओ 2 स्थान बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि नीचे 100 है, ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए
अगर इतने से इतना गुणा होता है तो आंसर ये आता है, अगर इससे गुणा होगा तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर उतना ही आएगा। सिर्फ पॉइंट पर ध्यान देना है। इसमें देखिए 3 स्थान बाद पॉइंट है, एक स्थान ये, एक स्थान बाद ये, तो इसमें 3 स्थान बाद पॉइंट लगा है, इसमें एक ही स्थान बाद पॉइंट है, तो एक स्थान बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि 415 को अगर 11 से भाग करते हो 365 आता है, तो 40.15 को भाग करोगे 1.1 से, तो आंसर कितना आएगा। तो देखिए आंसर उतना ही आएगा, लेकिन पॉइंटों का खेल है। यहाँ पर 2 स्थान पर पॉइंट है, यहाँ पर 1 स्थान बाद पॉइंट है, तो 2 स्थान से अगर 1 स्थान निकल जाएगा, कितना बचेगा, 1 स्थान, तो 1 स्थान बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। ये बिना कॉपी पेन के जो हैं आप आंसर इसको दे सकते हैं। आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि 90.0675 को अगर 15 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। तो भैया भाग कर लीजिए 90.0675 और बटे 15, तो 15 छक्का 90 पॉइंट लगाते हैं, 15 जीरो 0, फिर देखिए 60 बना, तो 15 चक्कू 60 और 15 पचे 75, तो 6.045 आपका आंसर आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 0.1, ठीक है, बटे, अब यहाँ पर लिखा है 0.01, 2 स्थान बाद पॉइंट है, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 1 स्थान बाद पॉइंट है, 1 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 0.01 और बटे 0.1, यहाँ पर 1 स्थान बाद पॉइंट है तो 1 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 2 स्थान बाद पॉइंट है, 2 बढ़ाएंगे। अब देखिए बना क्या, 100 बटे 10 और प्लस 10 बटे 100, 10 बटे 100। अब भैया एक काम करो, यहाँ पर 100 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको 10 से गुणा करना होगा, तो कितना बनेगा, 1000, कितना बनेगा, 1000। अब यहाँ पर देखिए 100 लाने के लिए, यहाँ पर 100 लाने के लिए 100 तो ऑलरेडी यहाँ है ही हैं, तो 10 हो जाएगा और बटे कितना होगा, 100। अब यह होगा कितना, 0 फिर 1 फिर 10, यानी 1010 और बटे 100, तो भैया 10.1 या 10 आप कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तो आपका ऑप्शन 10, 101 बटे 10 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 17 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य। तो भैया आप क्या करोगे, 1 से 16 को भाग करिए, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, फिर 0 बढ़ाते हैं, फिर पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, तो बताओ, तो भैया बताना होगा आपको कि कितने पर कटेगा। 16 छक्का कितने होते हैं, 96 होते हैं, कितना बचा, 4, 0 बढ़ा दीजिए, फिर 16 दूनी 32, कितना बचा, 8, फिर 0 बढ़ाइए, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, तो 17.0625, क्योंकि 17 तो आपके पूरे पहले से हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए प्रश्न नंबर जो है 14 में बताना है योगफल। क्या बताना है इनका, योगफल। तो उसी प्रकार करना है 7.7, फिर 7.07, फिर 7.007, फिर 77.0077, इनका योग करिए, 7 7 7 14, फिर 7 और 1 8, फिर 7.7 चौक 28 और 2 ये, ठीक है, 2 ये हो गए हासिल इसमें, और 7 2 9, तो 98.787। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए इसको हल करना है तो क्या कैसे हल करते हैं, 2 पंचे 10, 1 स्थान बाद पॉइंट, प्लस 9 बटे 3 पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, और प्लस, अब देखिए यहाँ पर इसको अगर गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा, 92 और 1 0, तो 2 स्थान बाद पॉइंट रखते हैं। अब 3 तियाँ 9, 3 0 0। अब देखिए ये कितना बना, 10 30 ये 1 ये कितना हुआ, 31 और प्लस 9.20। अब ये हुआ 40.20, 40.20। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, 2 बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 16 देखिए, 2 दशमलव गुणांक
14.837 है। यदि इसमें से एक 4.01 है तो दूसरा दशमलव क्या है? 14.837 और भाग कर देंगे 4.01 से। 2 स्थान बाद पॉइंट है, 2 जीरो बढ़ाइए। कितने स्थान बाद? 1 2 3 स्थान बाद है, 3 जीरो इधर बढ़ाइए, 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब देखिए 0.40 और 10 से इसको क्या करेंगे? भाग करेंगे। 14.837, ठीक है। अब कितने पर भाग कटेगा? 3 पर भाग कटेगा। कितने पर कटेगा? 3 पर भाग कटेगा। 3 जीरो 0, 3 करना 3, 3 जीरो 0 और 3 चक्कू 12, 7 0 8 और 2 पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब 7 पर काटे। 7 जीरो 0, 7 करना 7, 7 जीरो 0, 7 चौक 28, 7 चौक 28। तो भैया ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। इनका योग बताना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस 20 को लिख लेना है, उसके बाद में इसको लिखिए। तो 20.08, फिर 20.008, फिर 20.008, ठीक है, 008, 008, ठीक है। यहाँ पर कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। यहाँ पर 8, तो 8 8 8 0.0, 2 चक्कू 8, तो 80.0888। तो भैया ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, सम बताना है। सम का मतलब योग बताना है, ठीक है। तो भैया योग बता देते हैं। कैसे योग बताना है इनको, ये ध्यान से देखना है। और 0.033, 1.0333 योग कर दीजिए। 6 6 6 6.336, तो 16.664 बार होगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 में देखिए निकटतम मान पूछ रहा है, तो 25 गुणे, यहाँ पर देखिए निकटतम 9.93 है, यानी 93 है, तो क्या होगा? 10 होगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 250। कितना होगा भैया? 250। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए। प्रश्न नंबर 21 कहता है 0.50 और भाग 0.15, नहीं प्लस 15, प्लस 15, 0.15 और भाग 0.05, और इन सब का जो है ये गुणा करेगा 2/7 से। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, तो ये हुआ 3.50 गुणे 2/7, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35। 2 स्थान बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। 2 स्थान बाद पॉइंट लगाएंगे। अगर 2 स्थान बाद पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या होगा? 50 और गुणे 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो और ये 0, 2 स्थान बाद पॉइंट, तो यानी आंसर इसका आएगा 1, और ऑप्शन नंबर भी इसका जो है 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए प्रश्न नंबर 22 में इसका निकटतम मान पूछता है, तो निकटतम 16,300, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। दशमलव में 22 नंबर का मान दशमलव में बताना है, तो एक बात बताओ, अगर 16 से इसको गुणा कर दें और 16 से इसको गुणा कर दें तो 16 करना 16, ये कितना हो जाएगा? 2000। कितना हो जाएगा? 2000। तो इसको 1 2 से काट दीजिए, तो ये कितना होगा? 8। अब बताओ 8/1000 कितने स्थान बाद पॉइंट लगाना है? 3 स्थान बाद, तो 008, तो 0.008 होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, एक सही 5/8 का दशमलव तुल्य, एक सही 5/4/8 का दशमलव तुल्य, एक सही 5/8 का दशमलव तुल्य, तो 8 करना 8 और 5 13, 13 को क्या करेंगे? 8 से भाग करेंगे, तो 8 करना 8, कितना बचा? 5 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो 8 छंग 48, कितना बचा? 20, 8 दूनी 16, कितना बचा? यहाँ पर 4, 0 बढ़ाया, 8 पंचे
40। तो भैया आंसर आपका जो है 1.625 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए, 93.40 को 0.015 से भाग करके लगभग उत्तर बताना है। तो 93.40 भाग 0.015। देखिए पॉइंट हटाते हैं, 3 जीरो बढ़ा देंगे, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, यहाँ पर कितना बना 34, 15 दूनी 30, यहाँ पर कितना बना 40 और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, फिर 15 छक्का 90। अब देखिए हमें लगभग मान बताना है, तो लगभग मान इसका 6000 होगा। लगभग मान कितना होगा 6000 होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 26 कहता है कि पूर्ण संख्या में बदलना है। किसमें बदलना है? पूर्ण संख्या में बदलना है। आप जब इसको गुणा करके देख लीजिए कितना आएगा, इतना भैया आएगा। और पूर्ण संख्या में बदलना है तो पूर्ण संख्या आपको यह 368 मिलेगी, जो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27 देखिए, निम्न में कौन सा 9 के बराबर है? निम्न में कौन सा 9 के बराबर है? तो देखिए जब आप इसकी गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90, ठीक है, और 15 छक्का 90 और 3 स्थान बाद पॉइंट लगाना है, तो 3 स्थान बाद हमने जीरो बढ़ा के पॉइंट लगा दिया, तो ऑप्शन ये आपका गलत है। फिर 15 छक्का 90, ठीक है, और ये 60 का जीरो, तो 3 स्थान बाद पॉइंट लगाया, कितना बना 0.090, ये भी गलत हो गया। फिर 15 छक्का देखिए 90 और 2 जीरो ये, ठीक है, और ये 150 का जीरो, 3 स्थान बाद पॉइंट लगाया, तो ये भैया बना 90। अब देखिए 15 छक्का 90, ठीक है, और 2 जीरो ये रख दिए, ठीक है, 2 जीरो हमने ये रख दिया, और 3 स्थान बाद पॉइंट लगाना है, 3 स्थान बाद पॉइंट लगा दिए, तो भैया कितना बना 9। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए, निकटतम मान बताना है। बाबू निकटतम मान बताना है। देखिए यहाँ पर इसका निकटतम मान कितना होगा 1, और यहाँ पर इसका निकटतम मान कितना होगा 6, तो 6 करना 6, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, निकटतम मान क्या होगा? अब देखिए इसका निकटतम मान कितना होगा 2, और इसका कितना होगा 1, और इसका कितना होगा 3, तो भैया 2 + 3 करना 3 बराबर 5, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा? दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए 10 है तो क्या करेंगे 1 स्थान बाद पॉइंट, 100 है तो 2 स्थान बाद पॉइंट, 1000 है तो क्या करेंगे 3 स्थान बाद पॉइंट लगाते हैं। अब इनका योग कर लेते हैं, ठीक है, इनका क्या करेंगे योग कर लेंगे भैया। अब योग करेंगे तो 8 5 3, तो 0.358 होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 31 कहता है 3 सैकड़ा 9 दहाई 5 हजारवां का योगफल। तो देखिए 3 सैकड़ा का मतलब होगा 300। अब कहता है 9 दहाई, 9 दहाई का मतलब होगा बाबू 90। अब 5, अब क्या कहता है 5 हजारवां, तो 5 हजारवां का मतलब क्या होगा भैया? देखिए हजारवां का मतलब होता है जो संख्या 100 होती है, जैसे यहाँ पर लिखा है 1 2 3 5 6 ऐसे, तो यहाँ पर देखिए इसको कहते हैं 10वां, इसको क्या कहते हैं 100वां, इसको क्या कहते हैं हजारवां। तो 3 स्थान बाद जो है पॉइंट उसको हजारवां कहते हैं, तो बटे में क्या हुआ ये 1000 हुआ, तो 3 स्थान बाद इसमें क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे, 3 स्थान बाद इसको हम पॉइंट लगाएंगे, तो इसका ये पॉइंट 005 बना। अब 390 तो ये हो गया, कितना हो गया 390 और पॉइंट 005, इसका योग इतना आया 0.005, ऑप्शन नंबर जो है 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 32 देखिए, इसमें बता रहा है 8 का स्थानीय मान। तो भैया 8 का स्थानीय मान सैकड़े पर है, 100 से गुणा करिए कितना होगा 800 होगा, तो भैया ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों ये विगत वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न थे आपके दशमलव संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, इसका ये प्रश्न समाप्त हुए। अगली अभ्यास होगी, अभ्यास प्रश्नावली आपकी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और बस ना अच्छा लगे या कोई कमियां हों तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि कौन सी कमियां हैं, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए।